राधे राधे सभी को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधित जानकारी। तो हम आपको आज बताएंगे कि शाम के वक्त हम अपनी गायों को क्या फीडिंग खिलाते हैं। तो हमने पहले भी आपको बताया कि इस साल हमने बरसीन कम लगाई है, क्योंकि जब बरसीन लगाने का टाइम था तो उस टाइम पे बरसीन खेत में पानी भर गया था, बारिश हो गई थी, तो इसलिए बरसीन थोड़ी ही लगाई है। तो हम इन पशुओं को ऐसे धीरे धीरे कुट्टी करके सूखा सुखला में मिला करके खिलाते हैं, ताकि सभी पशु को थोड़ा बहुत हरा चारा मिल सके। और हमने जो उधर सुपर नेपियर लगाया था, तो वो अभी तो 2 महीने तक और कटने को नहीं आएगा वो, तो इसीलिए हम इन सभी को थोड़ा बहुत शाम के वक्त सूखा सुखला में बरसीन मिला कर के अच्छे से सानी बना कर के सभी को शाम को रख देते हैं। दिन में तो हम ऐसे ही तो हम अपनी गायों को शाम के वक्त सुखला रखते हैं, और उसमें हम थोड़ी बरसीन की कुट्टी करके सानी बना देते हैं, ताकि रात में अच्छे से खा सके। तो ये हमने पहले बरसी की कुट्टी कर ली, उसके बाद में ये है गेहूं का सुखला। तो गेहूं का सुखला में हम इसको सूखा सुखला में ही मिला रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, तो गायें गीले सुखले को और गीले सहानी अच्छे से नहीं खा पाती हैं। तो हम अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो हम अभी इनको सूखा में ही मिलाकर खिला रहता है, तो ताकि ये अच्छे से खा लेती है। तो ये सानी बन के तैयार हो गई है इस गाय के लिए भी, तो हम इनको शाम के वक्त ऐसे ही देते हैं। ये सहानी भी बड़ी वाली गाय के लिए हमने तैयार करके ये स्नान में डाल दिया है, तो ताकि ये भी इसको अच्छे से खा लेती है। जो हमारी वो रिपीट बछड़ी है उसके लिए बना रहे हैं, तो इसको भी हम सूखा ही दे रहे हैं। तो अभी ये तीनों गायों के लिए कंप्लीट हो जाएगा, बस ये इसको सूखा पहले। लेकिन जब गर्मी बढ़ जाएगी तो हम इनको गीली सानी बना कर देंगे, ताकि गर्मी में तो गीली सानी देने से पशुओं की सेहत अच्छी बनी रहती है। लेकिन अभी सर्दी का टाइम है, तो पानी भी कम पीती है और सानी भी अच्छे से नहीं खाती गीली सानी, तो इसलिए अभी हम थोड़े दिन हो गए तो सूखी सानी ही दे रहे हैं। 2 छोटी बच्चियाँ हैं, तो इनके लिए हम ये बाटा है तो ये डाल देते हैं सुखले में, ताकि ये अच्छे से खा लेती है। इनको दिन में हम 3 बजे बाद वहाँ पर सानी बनाकर दे देते हैं बरसीन की, क्योंकि बरसीन का जो गिर गाय की बछड़ी है वो सूखा कम खाती है, तो इसको हम ये भिगोया हुआ बाटा ही इसको कम 1 से 1.5 किलो के करीब रोज़ डाल देते हैं इसमें, तो ताकि ये अच्छे से सुखला को और इस सबको अच्छे से खा सके। और घर पे रोटियां भी बहुत बच जाती है। अभी तो हम इन गायों को 2-2 रोटी इन गायों को सभी को डाल देंगे, ताकि सभी को एक जैसे रोटी। लेकिन कभी आज तो ज़्यादा रोटी है, कभी कभी 1-2 ही तो गायों को हमने सभी को एक एक करके अंदर बांध दिया है, और ये भी अच्छे से खाने लग गई है। और इस वाली बछड़ी को तो हम बाटा खिलाते, क्योंकि इन दोनों बछड़ियों को दिन में ही बरसीन की कुट्टी खिला देते हैं, तो इनके बाद थोड़ा बहुत बाटा डाल दिया हमने इस सुखले में। और ये वाली गाय भी देखो कितने मस्त से खाने लगी है, क्योंकि अभी सूखा ही मिला रहे हैं। तो पहले हम गीला करके सानी बनाते थे तो ये कम खा के आधा ही रख देती थी, लेकिन हम 10-12 दिन से अब सूखा ही डाल रहे हैं, तो सूखे को ये अच्छे से खा लेती है। क्योंकि सूखा अभी ठंड के दिनों में गीला नहीं खाती है, आधा आधा सभी बचा कर रख देती थी, तो इसलिए हम इनको अब सूखा ही रखने लग गए। और गायों को सभी को हमने यहाँ अंदर बांध दिया है, और सब बढ़िया से देखो खाने लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ये बछड़ा भी अच्छे से खा रहा है, और ये भी देखो सानी अच्छे से सब अच्छे खाकर सब ख़त्म कर देंगे और आराम से बैठ जाएंगे। और इस वाली गाय को 18 तारीख को 9 महीने पूरे हो गए थे, लेकिन अभी इसको 9 दिन भी ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक नहीं ब्याई है। और
ये वाली जो गाय है बड़ी वाली हमारी, इसको 25 तारीख को 9 महीने हो गए हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये वाली गाय इससे पहले ब्याने को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसने अच्छा अडर बना लिया और ये बेहतरीन अडर बना लिया है। और इसको तो अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा कि 1-2 दिन में बच्चा दे देगी, लेकिन इसका हमको पिछले ब्यात में भी पता है कि ऐसा ही अडर बनाया था और इसने बच्चा दे दिया था। तो हमको लगता है या कल शाम तक या रात में ये बच्चा दे देगी। तो उससे को और इसको 8 दिन पहले उसकी आई कराई थी हमने और 8 दिन बाद इसकी कराई थी, लेकिन इसको भी 25 तारीख को 9 महीने पूरे हो गए और आज 2 दिन ऊपर निकल गए हैं। तो पिछली बार भी इसने 9 महीने 3 दिन में बच्चा दे दिया था। तो लगता है अगर कल शाम तक ये भी बच्चा दे देगी, लेकिन अभी उसको तो अडर में अभी तो बहुत सलवटे है, तो 2-3 दिन और लेगी शायद, या फिर दोनों एक साथ ही ब्याह जाएगी। देखते हैं क्या होता है। फिर जब गाय ब्याने को 15 या 20 दिन रह जाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत रोज़ हाथ फेरना चाहिए। पूरी को अच्छे से हाथ फेरो ताकि वो भी गाय अपने ऊपर अच्छे से विश्वास कर ले। अगर भैंस हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन गाय जब गाभिन होती है न, अगर अपन इसके कहीं पर हाथ नहीं लगाते हैं तो ब्याने के बाद में ये दूध देने में बहुत नाटक करती है। तो हम इन गायों को 15 दिन हो गए हैं, तो इनकी ब्रशिंग ये बुरुश से हम इनकी रोज़ 5-10 मिनट इनको ऐसे ही सहला रहे हैं ताकि गाय को हमारे ऊपर विश्वास हो जाए। तो गाय को हम इसके पूरे शरीर पर 5 से 10 मिनट रोज़ ब्रशिंग करते हैं ताकि गाय देखो कैसे खड़ी रह गई, जैसे कि इसको भले ही आगे पीछे करो तो भी नहीं चलती है, क्योंकि इसको भी अच्छा लग रहा है कि तो इस वाली गाय की तो ब्रशिंग हो गई है। अब ले चलते हैं आपको उस वाली गाय के पास में जो अभी इसको भी ये भी ब्याने वाली है, तो इसको भी ब्रशिंग करेंगे 2 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट के लिए। तो गाय की हम इसकी ब्रशिंग कर रहे हैं और गाय ये भी देखो कितनी सपूत होकर के कितनी खड़ी रह गई है। इसको भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर किसी की गाय ब्याने के लिए 15 दिन 20 दिन रह जाते हैं तो उसको ऐसे ही रोज़ सहलाना चाहिए ताकि वो अपना विश्वास कर ले। तो उसके बाद में ब्याने के बाद में वो दूध निकलवाने या बछड़े को दूध पिलाने में नाटक नहीं करे। और अपन भी किसी भी टाइम गाय को हाथ लगा सकते हैं। अगर अपन गाय को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते हैं तो गाय फिर जब बच्चा देती है तो अपन को पास आने नहीं देती है और मारने भी लग जाती है। इसीलिए हम इन गायों को पूरा अच्छे से ध्यान रखते हैं और अब इन गायों की हम 15 दिन से ब्रशिंग कर रहे हैं ताकि जब तक ये ब्याएगी नहीं तब तक हम इनको रोज़ ऐसे ही ब्रशिंग करेंगे, तो ताकि इनको हमारे ऊपर पूरा विश्वास हो गया है। अब देखो गाय को हम भले ही इसको नीचे होकर भी निकल जाए तो लेकिन एक पैर तक नहीं उठाती है। और बछड़ियाँ भी दोनों देखो अच्छी है, ये बछड़ा भी अच्छा है। तो ये वाली बछड़ी भी देखो अब तो अच्छी हो गई है। लाए थे उस टाइम पे तो बिल्कुल इसकी कंडीशन बिगड़ रही थी, लेकिन अभी ये धीरे धीरे कंडीशन सुधरने लग गई है। और पड़िया भी देखो अच्छे से ग्रोथ कर रही है, ये भी अच्छी हो गई खा पी कर के। और भैंस को भी देखो ये भी सब खा पी कर के सब ख़त्म कर दिया और अभी घर जाने के लिए